और ऐसा भी लेख है, जो व्यक्ति शमशान घाट में बेल का वृक्ष लगा देता है, शमशान घाट में जो बेल का वृक्ष लगा के 1 साल तक उसकी सेवा कर दे, वो मरे ना, बड़ा हो जाए, तो उसकी 7 पीढ़ी में कभी धन की कमी नहीं आ सकती है। जो शमशान घाट में बेल का वृक्ष लगाता है, 7 पीढ़ी उसके यहां धन की कमी नहीं आती। और जो शमशान घाट में समी का पेड़ लगा देता है, उसके परिवार में कभी दुर्घटना, एक्सीडेंट, वाहन से मृत्यु नहीं होती है। जो समी का पेड़ लगाता है, एक पेड़ों बेल को जरूर लगा दियो, जय गांव के बैठे हो, ऐसो मरघटा में क्यों के नीचे हो आदमी निकरा तराए, काश अब तो दूसरों को निकार हो, एक दिन अपन को भी तो निकारने है, नहीं निकारने। अरे कहूं अपन पे बेल की छायरी पड़ गई तो अपनी मुक्ति हो जाए। बेल के वृक्ष की उत्पत्ति जानते हो कहां से है? आओ ये भी सुन लो कि भगवान शंकर को बेल का वृक्ष इतना प्रिय क्यों है। एक बेल पत्री चढ़ावे पे हमारे पंडित जी हरे मंत्र पढ़त हैं, ओम नमो बलमने च कवचने च नमः, वर्मणे च वरूथने च नमः, श्रुताय च सस्येनाय च दुद्नुभ्याय च हनन्याय च नमः, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रायधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। एक बेल पत्र शिव जी को चढ़ाने से 3 जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। कोटि कन्या महादानम, चाहे कन्यादान कर लो और चाहे शंकर जी को बेलपत्र चढ़ा लो, एक सा फल कहा गया है। तो इतना महत्व क्यों है बेल का? बेल के वृक्ष की उत्पत्ति कहां है? 2 जगह से कथा बोल रहा हूं, एक श्री सूत्र और एक बिल्व महत्व से। श्री सूत्र में भी संकेत की भाषा में, अब बिल्व महत्व में स्पष्ट लिखा है कि बेल का वृक्ष कैसे हुआ। श्री सूत्र तो आप जो जानते होंगे पढ़ना। हिरण्यवर्णाम हरणीम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवहताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी अश्यम हिरण्यम बिंदेयम गामस्सम पुरुषानहम अस्य पूर्वामरथ मध्याम हस्तनाद प्रमोदिनी। 16 मंत्र हैं, तुम्हारे पढ़ा था रज्जो, हमें जितने आते सो हमने सुना दा है, और कहा पूरे नहीं आते हो तो हम क्या करें? जरूरी थोड़ी कि हमें सब आते नहीं। बेल के वृक्ष की उत्पत्ति ऐसे हुई, ध्यान से सुनना। एक समय माता महालक्ष्मी ने संकल्प लिया कि हम भगवान शिव को 108 बेलपत्र चढ़ाएंगे। और जब संकल्प होता है तो 3 बार विष्णु बोली जाते। पंडित जी पहले जजमान से कहते हैं 3 बार विष्णु बोलो, सो जजमान कहे विष्णु विष्णु विष्णु। अब पंडित जी 3 बार विष्णु कहे हैं, हरि ओम विष्णोर विष्णोर तदह विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान सद ब्राह्मण द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत 12 कल्पे भाई बस मन मंत्र अष्टाभ लंबो है तुम्हारे ठीक है। और भाई जब अपन को समझ में आने आए, जो अपन को समझ में आ जाए बा हो जाए। बताओ भाई पूरा संस्कृत में बोलेंगे तो कौन के चिट्टे चढ़ रहा हो, हम कतो तो नहीं आजी जान जी अकेले के हम क्या कह रहे हैं। एक पंडित जी कर रहे थे भागवत, हमारी हती बिल्कुल नूठा छाप मनो हती बातों के बहुत चपोला, जैसे हमें यहाँ दुनिया भर की। शेख जजमान कहने लगो गुरुजी तुम कथा तो अच्छी करा था, मनो इस लोक नहीं बोला। 5 दिन हो गए तुमने ये किस लोक नहीं बोलो। महाराज बोले जा बताओ रे भागवत कहाँ किया है, इस लोक की के परलोक की? जजमान बोलो परलोक की। तो बोले जब आप परलोक की आए तो इस लोक को करने का है तुम्हें।
जब वह कथा ही श्लोक की नोई, वह तो परलोक की है, तो तुम श्लोक में काय बेदराए? 3 बार विष्णु बोला जाता है। क्यों? यजमान भगवान विष्णु की कसम खाता है कि मैं नारायण को साक्षी मान के उनकी कसम खाता हूं कि आप जो हमारे यहां मेहनत कर रहे हो उसका हम मेहनताना देंगे। तो पंडित जी कहते हैं हम भी विष्णु की कसम खा रहे, हम ईमानदारी से तुम्हारा पूजा पाठ कर रहे, जो विधि विधान है, जो नियम है। अब अगर पंडित जी ईमानदारी से पूजा पाठ नहीं कर रहे तो को प्रायश्चित पंडित जी को भोगने पर कैसे नारायण की कसम खाए बैठे हो, नारायण की कसम खाए बैठे हो। तो लक्ष्मी जी ने एक कमरे में सबको मना कर दिया कि आज मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा, हम शिव आराधना कर रहे हैं, किसी को भीतर नहीं आने देना। फल चढ़ाने लगी शिव जी को। अब शिव की माया शिव जाने, 108 का संकल्प लिया नारायण की कसम खाके और फल बचे 107। ये कहां गो वह भगवान जाने, शिव जाने, शिव की माया। अब तो लक्ष्मी जी घबरा गई कि अब क्या करें, बीच में मुंह नहीं बोल सकते, आसन छोड़ के उठ नहीं सकते और फल चढ़ाने 108 कसम खाएं। तो क्या किया लक्ष्मी ने? लक्ष्मी जी ने खड्ग रखी थी बगल में, उठा करके अपना एक स्तन काट करके भगवान शंकर की पिंडी पे चढ़ा दो। भगवान से प्रकट हो गए और वही स्तन ले जाकर कैलाश में मिट्टी में रख दिया और उसी लक्ष्मी जी के स्तन से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। इसलिए भगवान शिव को बेलपत्र इतना प्रिय है। अब एक भाव जगत में ध्यान से सुनना, राम जी भगवान शिव को अपना सब कुछ मानते हैं और शिव राम को अपना सब कुछ मानते हैं। जब रामेश्वरम की स्थापना भई तो शंकर जी से कही कि राम जी ने रामेश्वरम नाम धरो है, एक अर्थ का है। शंकर जी बोले सीधो स्वार्थ है, राम जिनके ईश्वर हैं वे रामेश्वर हैं, राम जिनके ईश्वर हैं वे रामेश्वर हैं। अब राम जी से कही कि तुमने रामेश्वर नाम काहे धरो? बोले राम के जो ईश्वर और वे कह रहे राम जिनके ईश्वर हैं वे रामेश्वर हैं। तो एक भाव से भगवान शिव लक्ष्मी नारायण को अपना माता पिता मानते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण को शिव जी माता पिता, और इनमें इतना प्रेम है। एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी और नारायण मृत्यु लोक में चले जा रहे थे। नारायण बड़े संभल संभल के चल रहे थे। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आप इतने संभल के क्यों चल रहे हो? भगवान बोले देवी क्या बताएं, दुनिया की नजर अवे तक शुद्ध हो गई है कि वो नर्मदा के कंकड़ में शंकर दिखाते। वो कहावत भी है, नर्मदा के कंकड़म सदा शिव शंकरम। नर्मदा का एक एक कंकड़ शंकर है, क्योंकि एक बाणासुर नाम का दैत्य हुआ, रोज 1.25 लाख भगवान शंकर की पिंडी बनाता था
और जब वो वेदों से आवाहन करता था तो हर पिंडी में शिव जी प्रकट हो जाते थे, विसर्जन करता नहीं था और सीधे श्राद्ध तो नर्मदा में। एक दिन भगवान शिव प्रकट हो गए, बोले बाणासुर वरदान मांगो, क्या चाहते हो? बाणासुर बोला भोलेनाथ अगर वरदान देना है तो एक ही वरदान दे दो। बोले क्या? बोले मेरे द्वारा आज तक जितने शिव रुद्री बनाई गई हो वो अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाए। शिव जी ने कहा तथास्तु। इसीलिए आज भी नर्मदा से लाए हुए शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवानी पड़ती। आप किसी भी अच्छे विद्वान आचार्य से पूछ लेना, 2 जगह के भगवान लाओ, आपको प्रतिष्ठा कराने की कोई जरूरत नहीं। जिस दिन लाओ उसी दिन से पूजा करने लगो। कौन कौन? गंडकी नदी के सालक राम और नर्मदा जी के शंकर जी, ये अपने आप में प्रतिष्ठित हैं। ने इनकी प्राण प्रतिष्ठा कराने ने तुम्हें मुहूर्त दिखवाने को नहीं बुलाने, तुम तो ले आओ और पूजा करने लगो। इनका एक नाम है नर्मदेश्वर, इनका एक नाम है बाणलिंग। क्योंकि बाणासुर ने बनाए थे इसलिए नर्मदेश्वर को ही बाणलिंग कहा जाता है। तो नारायण बोले कि देवी आदमी की बुद्धि ते तक सुधरी है, देखो नर्मदा के कंकड़ में शंकर दिखाते, पर हम क्या करें? हमें तो हर कंकड़ में शंकर दिखाते। दुनिया में जितने ककड़ा पूरे हमें सब में शंकर जी दिखा रहे, सब उनको बचा बचा के नहीं रहा। लक्ष्मी जी बोली प्रभु ऐसा तो हो ही नहीं सका। जी भर खींच दी। लक्ष्मी जी बोली प्रभु ऐसा तो हो ही नहीं सका। ये देलान से तुम अकेली जो देलान निंके बता दे फर्श में, वो को कह देवे कि हमारे ककड़ा पे पाँव नहीं पड़ो तो कब ऐसा हो सका। तो लक्ष्मी जी बोली कबऊ ने कोनऊ कंकड़ पे तो पाँव पड़ है, सुशंकर पे पड़ जे। नारायण बोले ने पर आज के बाद कोनऊ ककड़ा पे हमारा पाँव पर है ही नहीं। बोले काय? और नारायण देखते ही देखते लक्ष्मी जी के सर्प बन गए। अब सर्प के तो पांव होते ही नहीं, अब किस कंकड़ पे पांव पड़ेगा? और जैसे ही नारायण सर्प बने भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले प्रभु ये तुमने क्या किया? मेरी खातिर ये मुझ पे आपका पैर ना पड़े, इतनी कठिनाइयों नहीं ले ली सर्प की, तो आज से हम भी आपको कभी कंकड़ पे चलने ही नहीं देंगे। और वही सर्प उठाकर भगवान शिव ने अपने गले में धारण कर लिया। जो भगवान शिव के गले में सर्प है वो और कोई नहीं, साक्षात नारायण है। और किस दिन? नाग पंचमी के दिन। ध्यान से सुनना, नारायण ने सर्प अवतार कब लिया? नाग पंचमी के दिन। इसीलिए भगवान शिव ने कहा, भोलेनाथ बोले कि नारायण श्रावण का महीना तो है हमारा, पूरे श्रावण हमारी पूजा होगी, पर इसी महीने में एक दिन मेरे परमाराध्य प्रभु नागराज नारायण की पूजा होगी। इसलिए सावन में पूरे सावन शिव जी की पूजा चलत है, पर नाग पंचमी के दिन नाग पूजा होती है। क्योंकि उसी दिन नारायण सर्प बने थे। बात सिर्फ हम ये बता रहे थे, बहुत भाव जगत में जाके सुनना, कि लक्ष्मी ने अपना स्तन काट के शिव जी को चढ़ा दिया। शिव जी ने ले जाके उस स्तन को जमीन में दबा दिया, बेल का वृक्ष बन गया। पुत्र के लिए भगवान शिव लक्ष्मी को क्या मानते हैं? मां। और पुत्र के लिए सबसे प्रिय अगर दुनिया में कोई अमृत है तो क्या है? मां का दूध, जिसकी कर्ज कोई चुका नहीं सकता। हाँ, मां के
पय पान करने का कर्ज जीवन में कोई चुका नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है। तो जब भगवान शंकर को कोई बेलपत्र चढ़ाने जाता है तो भगवान शंकर को ऐसा लगता है कि मेरी माँ ने मेरे लिए अमृत रूपी दुग्ध मेरे लिए भेजा है, और किसी बेटे को माँ का दूध पीने को मिल जाए, माँ का आंचल मिल जाए, माँ का आशीर्वाद मिल जाए, माँ की छत्र छाया मिल जाए, तो भगवान शंकर कहते हैं तुमने मेरी माँ के शरीर से निकला हुआ अमृत मुझे दिया है, अब मेरे पास जो है वो तुम्हारे ऊपर लुटा दूंगा। इसलिए भगवान शिव को बेलपत्र इतना प्रिय है, क्योंकि स्तन से उत्पत्ति है बेल के वृक्ष की। तो बेल के वृक्ष से मुर्दा निकले तो भगवान शिव कहते हैं वो मेरी माँ का आदेश है कि बेटा इसने मेरा आशीर्वाद लिया है, ये मेरी छत्र छाया में गया है, अब तेरी जिम्मेदारी है कि इसे तू भगवान से मिला दे। इसलिए भगवान शिव स्वयं हाथ पकड़ के नारायण के यहाँ ले जाते हैं, भगवान के धाम में ले जाते हैं। बात कहाँ चल रही थी? कथा के तो कहूं चली जाए लौटने अपन होता ही है। बात चल रही थी बनारस में मरने वाले का के कान में राम शिव कहेंगे, और बाहर जो ले जाएगा उठा के 4 लोग राम राम सत्य कहते जाएंगे तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। देखो भैया, कथाएं हम लोग खूब सुनते हैं, पर जो हमारी परंपराएं हैं जो लुप्त हो रही हैं, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जरूर रखो। हमें पता होना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में ऐसा क्यों होता है। हमारे यहाँ एक परंपरा और है, ध्यान से सुनना आप लोग। हमारे यहाँ जब चिता को आग दी जाती है तो एक मटकी कंधे पे रख के 7 परिक्रमा लगाई जाती है। लगाई जाती कि नहीं लगाई जाती? क्यों लगाई जाती है? क्या कारण है उसका? ये परंपरा कहां से आ गई हमारे यहाँ कि नया मटका लेंगे, उसमें छेद करेंगे, फिर 7 परिक्रमा करेंगे और वो मटका वहीं फोड़ देंगे। तो ये परंपरा कहां से है हमारे यहाँ? इन चीजों का हमें ज्ञान होना चाहिए, वरना हमारी ये परंपराएं धीरे धीरे बिल्कुल लुप्त हो जाएंगी, हमें कुछ पता ही नहीं रहेगा। कई चीजें ऐसी हैं, हमारी इतनी माताएं बैठी हैं बहनें, आप में से कोई एक बता सकता है कि माताएं बिछुआ काय पहना पाँव में? बता सकता है कोई? है किसी को पता? हर चीज ससुराल से आती है चढ़ाए में, पर बिछिया नहीं आते। आते हैं ससुराल से बिछुआ नहीं आते, या तो बुआ, मौसी या बड़ी बहन, ऐसे ही रहता ना, मौसी ले आए कि बुआ या बड़ी बहन वो बिछुआ पहनाती है। 50 तोला सोनो चढ़ जाए चढ़ाए में, पर कान के फूल मायके के लगत है कि नहीं लगत? कबो विचार करो कैसो काय हो जे बिछुआ काय पहरे जात। पहली बेर कोने पहरे थे, को ने तो पहरे हुई हैं। अपन होना पता का लेने देने अपन उन चीजों से, है ना? आप लोग बताना, इतने लोग बैठे हो, पिता जब बेटी का कन्यादान करता है तो हाथ पे आटे का एक गोला, जिसको हथलोई बोली जाती है, वो में पैसा सुपारी रख के हाथ पे बिटिया के हाथ पे रखा थे। बिटिया के हाथ के नीचे बाप को हाथ लगत है, फिर पापा के नीचे फिर मम्मी हाथ लगे हैं, और फिर होवे 12 लड़का हाथ लगे हैं। पंडित जी मंत्र पढ़े हैं, पहले पिता हाथ खींचत है, फिर माँ हाथ खींचत है, फिर वह बिटिया बाहत लोई पति के हाथ पे रख दे और वे थाली में डाल दे। क्यों होता है ऐसा? कन्यादान कर रहा है क्या लोई को दान कर रहा है? और उस हथलोई का क्या करना चाहिए? जिस दिन तुम्हें यह पता लग जाएगा कि वो हथलोई का क्या करना है, तुम्हारे घर में जो आ रही है
वो साक्षात लक्ष्मी हो जाएगी, तुम्हारी दिशा और दशा दोनों बदल देगी। और अगर हथलोई का उपयोग तुम्हें पता नहीं है तो बहू तुम्हारे घर को कभी सुख से नहीं रहने देगी। और आज जो ही हो रहा हो, हाँ, पहल की बहुएं डराती कि सास कितनी खतरनाक मिल है, आज की सास है कपराई कि बहू कितनी खतरनाक मिल है। हाँ, पहल की बहुएं डराती कि सास कितनी खतरनाक मिल है, और आज की सास है कपराई कि बहू कितनी खतरनाक मिल है। भारी टेंशन है इन्होंने। बात सिर्फ हम अपनी परंपराओं पे आपसे चर्चा कर रहे हैं। इन चीजों का पता रखो कि हथलोई क्यों रखी जाती है, कब से रखी जा रही, एक मतलब का है। आज तो तुम हमसे जाबाज सुन लेके मटका लेके काय घूमत, फिर हमें लगे है मन से तो हम इन 4 दिन में जी बता दें, बातें नहीं लग तो कौन कछु जबरदस्ती आया कि ठीक आया है, तो हमारे मन पे है। गुस्सा से में देख रहा है बड़े भज्जा, या तो नहीं कह रहा कि बताने पर है वृंदावन तो हम तना बीच बीच में हंसवे की बातें करे, आदित के हंस ले कैसे। आज को आदमी हंसता ही नहीं में तो भजो कछु तो मुंह खराब करके बैठा थे कथा में, जैसे पूरे घर के अस्पताल में धरे हुए जो थे जीरई में बेदगाव हुए, इतनो खराब मुंह करके बैठा थे कछु कछु तो ऐसा लगा जो बहुत सीरियस यार बीमार है का। अच्छे हंस के कथा सुनो हाल, कथा मैंने हंसो कमर घटा में हंसो, ये कथा हंस वे आए खुश रहे वे खो। हाँ, भगवान से प्रार्थना करियो कि हम हंसता ही रहे। हाँ, और एक बात और सुन ले, अगर कोनो जानवर तुम्हें हंसत मिल जाए तो समझ लियो कि जो आदमी बनवे की तैयारी कर रहा है। अगर कोनो जानवर हंसत मिल जाए तो समझ लियो जो आदमी बनवे की तैयारी कर रहा है। और कोनो आदमी मुंह बनाए मिल जाए तो समझ लियो कि जो जानवर बनवे की तैयारी में है, बिल्कुल गारंटी जानी हंसेंगे भज्जा रहो है। कोनो में लग गत या लगने दे, कबू तुमने भैंसों को हंसता देखो, बड़ा हंसा तो मिले। हंसी अकेली भगवान ने आदमी को दी है और कूक नहीं, इसे अच्छे हंस के जिंदगी काटो। कया जाने कौन के संगे सब तई घरों रे कछु दुआरे तो खराब मुंह करके बैठा थे, कहूँ कौन न करो कई राम राम, कई राम राम का कच्चो गुट का थो, कौन घड़ी में तुमसे राम राम कर लाई। अच्छा, अच्छी जिंदगी जी गौरी। अच्छा, और जोन हंसत भी है वे ऐसे हंसत हम बता रहे, बाहर खूब हा हा ही हू कर रहे हैं, और शाम को जब घरे जे हैं जैसे घर में को न बचो हुए जो ही बचो हुए। अच्छे जाएंगे यार हंस हंस के घरे, पूरे घर के उताई बैठे उताई तुम हंस नहीं जाए। मोड़ी मोड़ा लुक गए रे, कहीं काय कहीं पापा आ गए, पापा पापा काय खो पापी आओ, तुम आया तई साथ घर में सना का खिंच गओ, तुम पापा कहा है कि पापी हम जा बताओ। अरे तुम आए आवे से तो मोड़ी मोड़ा रो रहे हुए तो हंसन लगे तो समझ गए तुम आओ पापा। अगर तुम आए से पूरे घर में कर्फ्यू लग जाए तो समझ गए तुम आओ पापी। फैसला तुम्हारे कर जज्जो तुम पापा आओ कर पापी, और अबे तक पापी रहे हो तो कल से पापा बन जज्जो। हाँ, अच्छे हंस के जाएंगे घरे, दुनिया की टेंशन सबको है। जब घरे गए टेंशन उतार के घर के बाहर फेंक दें, अब भीतर जे हैं हम घर के बन के, कल जब निकल हैं तो टेंशन फिर उठे और फिर दुनियादारी देखें। पर घर में जितनी देर रहे हैं सो घर के रहे हैं, ऐसा इनकी आदत है दादा। आओ
मोहल्ला की आ गई सो हा हा ही, और शाम को घर वालों आओ सो महाकाली। वो भी सोच रहा हो कि घर में घुसे के मारे घटा में आ गए हैं। वो दिन रात तमाई खुआ लगे बेचारे, न घाम देख रहा है, न पानी देख रहा है, न पसीना देख रहा है, मरे जा रहे दिन रात कमा कमा। कौन को तुम्हें कि तुमने सुखी रहो। अब वो बेचारो मेहनत करके आओ और घरे आओ सुबह मड़ पे बैठू, वो को दिमाग खराब होगा। अरे कम से कम दिन भर बेचारो आओ है तो तना हंस के बोल दे, वो को भी लगे कि हम घरे आए। अब ध्यान रखियो, मनो खतरा है रे, इतने भी खतरा है। आदमी सोच ले कि महाराज ने कही अब हंस के जे हैं, सो जैसा ही वो घरे गाओ, घरवाली ने कबार खोली, ने हंस दाओ। घरवाली के लगी बहुत हंस रहा है, क्या बात है, कहो बेद जाए बेचारो नहीं है। अच्छा जी, हमारी बहन जी हरे सोच ले में कि चलो गुरुजी ने कही है अब कल से जब ब्याह है सो हम हंस के कबार खोल हैं। घरवारो आओ, घरवाली ने कबार खोले, ने हंस दाओ। घरवाली बोली, घरवारो बोलो बहुत हंस रही, कितने निकाल लाया अलवारी में से कब्बे तो जाए बेचारी ऐसा ही हंसता रज्जो। बस हमारी तो भगवान से कई प्रार्थना है, और जब तुम्हारे भी पूजा में सवेरे एक बार भगवान से कहेंगे कि हे प्रभु, आंसू, आंख के आंसू इतने महंगे कर देना परमात्मा, आंख के आंसू इतने महंगे कर देना कि दुनिया में किसी की आंखों में न आए, और ओंठों की हंसी इतनी सस्ती कर देना कि दुनिया का कोई ओंठ ना रहे जो हंसी से ना सज जाए। समझ लेना उसी दिन हमारा और आपका जीवन धन्य हो गया। आंसू महंगे हो जाए और हंसी सस्ती हो जाए। हंसो हो के नहीं, आजकल हंसबे को जो कैमरा बा जब फोटो उतारत पता कितनी देर में उतार ले, आंख की पलक झपकबे में, उत्ते में भी कैमरा वाय को कहने परत है स्माइल प्लीज, हंस दे यार। बताओ एक सेकंड की हंसी नन्या आदमी के लगा। आज तक सुनी गुस्सा प्लीज, बेईमानी प्लीज, मक्कारी प्लीज, धोखेबाजी प्लीज, बात अलग दिखा रही चेहरा पे बाने कहने परत, बात अपने मुंह पे अलग दिखा रही, कहने परत है स्माइल प्लीज। जब सेल्फी सी ले का यार एक बात बताओ तुम्हारे, हम तो उतने पढ़े लिखे हैं नहीं, हम ज्यादा कठिन जानत नहीं है। आजकल जब बस सेल्फी लेते हैं भाई ऐसी शिकारक है, सो जो ये सो मौका नहीं पड़ा, जब संग्रह कैसी चुंद बनाने पड़ा। हाँ जेको देखो वो फोटो खींच जे है, सोरसा घाई चाप पटाऊ अने ऐसो का सीधी नहीं खींच सकते ऐसी। मैं तो देखा था तेरी तमाशो, आदमी जैसा जैसे पूरा बड़ी को कट्टा पड़ जे मुंह में संग है, पर हंसत रहो भैया। ऐसा ही हंसत हंसत जिंदगी ने कर जाए, ये जीवन को कोनो भरोसा नहीं है। और जो आज की कथा को मंत्र ले जाइयो घरे कि सबको इतना बता दीजिए, सबको इतना बता दीजिए, ये तरीका सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा। क्या करना है? मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल
पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। देखो, जीवन में दुख आएगा और इतना बेशरम मेहमान है ये दुख, इतना बेशरम है। अगर तुम केवाड़ लगा दो वो खिड़की में हो आ जाए, तुम खिड़की लगा दो वो चद्दर पटा के आ जाए, तुम स्लेब ढरवा दो वो जमीन पटा के आ जाए, तुम टाइल्स लगवा दो वो नल की चोटी में हो आ जाए, मन वहां है तुम्हारे घर। इतना बेशरम है जो दुख, वो तो आ है। अंतर इतना है, दुख सबके जीवन में आता है, पर किसी को दुख निपटा देता है ना, किसी को दुख निपटा देता है और कोई कोई दुख से निपट लेते। अपन को दुख निपटा नहीं पाए, अपन को दुख से निपटने हैं। और दुख से निपटने को एक ही तरीका है कि मुस्कुराना सिखा दीजिए, मुस्कुराना सिखा दीजिए। पूरे परिवार को हंसबो सिखाओ, हंसो, जो हुई है सो देख भी। पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। पल में सब कुछ बदल जाएगा। अगर तुमने किसी रोते को हंसा दिया तो समझ लेना कि तुमने किसी एक बड़े तीर्थ में जाके स्नान कर लिया। इसलिए कोशिश करो कि जो तुम्हारे साथ है, जो तुमसे मिले, तुम उसके चेहरे की मुस्कुराहट बनना, पर कभी उसके आंखों के आंसू का कारण मत बन जाना। एक बात और ध्यान से सुनना, तुम्हारे कारण किसी की अगर आंख में आंसू आ गए तो तुम्हारे सारे सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे कारण अगर किसी की आंख में आंसू आ गए तो गड़बड़, और अगर तुम्हारे लिए किसी की आंख में आंसू आ गए तो समझ लेना तुम्हारा जीवन सफल हो गया। तुम्हारे कारण आंसू न आए पर तुम्हारे लिए आंसू आ जाएं तो समझ लेना कि हमारा रास्ता बिल्कुल सही सही जा रहे हैं। तुम्हें कभी दुख होवे, तकलीफ होवे और सामने वाले की आंख में आंसू आ जाए कि भगवान उसको माफ कर दो, वो ऐसा नहीं है, वो अच्छा आदमी है, वो गलत कर नहीं सकता है, और अगर उसकी आंख में आंसू आ रहे हैं सामने वाले के तो समझ लेना कि तुम अच्छी रास्ता जा रहे हो, तुम्हारा रास्ता ठीक है, तुमने गलत रास्ता नहीं पकड़ा है। तो बात परंपराओं पे है आज की। हमने आपको ये तो बताया कि बीच में मुर्दा हमारे यहाँ कब से उतरने लगा। बस आज की कथा में इतना भर सुन लो कि मिट्टी का मटका लेके परिक्रमा क्यों लगाई जाती है। ये कथा आती है रामचरितमानस से। कथा तो आप जानते हैं, इसलिए उस कथा को हम तो आपको सार की बात बता रहे। आपने शब्द भेदी बाण की कथा सुनी है, सब अच्छे विचारक लोग बैठे हो। शब्द भेदी बाण की कथा है। राजा दशरथ ने श्रवण कुमार की छाती में बाण मार दो, पानी भारत में तूमा में। अब एक बात बताइए, शब्द भेदी को मतलब है कि जहां शब्द होए बाण उते घले, तो शब्द भेदी कहा, नहीं ऐसा तो वांधरा दे दे जहां चाहे घल जाए। अब कोई भी आदमी जब नदी में कुछ बर्तन लेके पानी भरवे जाते तो घाट पे लेट के पानी तो भरत नहीं है कि पहले हम सो जाए फिर धार में से पानी भर ले, वो नेहुर के पानी भरत है, झोंक के। अब श्रवण कुमार ने तूमा डुबाओ पानी में तो ज्यादा नहीं तो 2 बेतिया को फुट को तो अंतर कहाओ, तूमा में और छाती में। और बुक बुकाहट कहाँ हो रही थी? तूमा में। तो बाण कहाँ घल लेते? तूमा में घल ले तो के छाती में। बात को पकड़ते चलना।
बुकबुकाहट हो रही थी तूमा में, तो बाण घलने तो तूमा में, और बाण घल गए छाती में। फिर आदमी ने एक हल्की सी कहानी बना ली कि उते रावण छुप के बाण मार रहा हो, तो सो रावण को बाण छाती में घलो, दशरथ को बाण तूमा में घल गो। अब एक बात बताओ, एक धनुष पे एक बाण चले और मर जाए सामने दो, तो आदमी सोचे ना कि यार जो दूसरो बाण कहां से आओ। राजा दशरथ इतने दिमाग ने लगाते कि हमने एक बाण चलाओ, दो कहां से आ गए जी। फिर अंधा अंधी ने जो श्राप दिया, वो दशरथ का नाम लेके श्राप नहीं दिया। क्या कहा, आज जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, हम श्राप देते हैं जिसने हमारे पुत्र को मारा है वो भी तड़प तड़प के मरेगा। तो मरना रावण को था, अगर रावण ने श्रवण को मारा, दशरथ क्यों मरे? दशरथ को याद क्यों आई कि तापस, अंध, श्राप, सुधि आई। ये माजरा क्या है, बस ऐसे समझ लो। शब्द भेदी बाण एक बाल जितना भी नहीं चूकता, ध्यान से सुनना, बाल जितना भी चूक जाए तो काय का शब्द भेदी बाण। तो उस दिन घटना क्या घटी? उस दिन की घटना यह थी प्यारे, एक बार देवासुर संग्राम हुआ। एक बार देवासुर संग्राम हुआ, और देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से राजा दशरथ गए लड़ने। दिन भर लड़ाई होती और शाम को शुक्राचार्य जी राक्षसों को जिंदा कर देवे। देवता घबरा गए कि ऐसी लड़ाई कब तक लड़, सब दिन भर मारो, शाम को में कल जाएंगे तय मिल जाए। तो सब लोग पहुंच गए दशरथ के पास, बोले महाराज दशरथ, तुम्हारे पास है शब्द भेदी बाण। वो शुक्राचार्य जी कहीं गुफा में मृत संजीवनी छुपाए रखे, तुम वो को नष्ट कर दीजिए, ऐसे बन जाए। बोले कैसे? बोले जब शुक्राचार्य शाम को मृत संजीवनी उठाने जाए, तुम पीछे बाण छोड़ देना, संजीवनी नष्ट हो जाए। शुक्राचार्य जी गए, बाण पीछे चला ही रहो, तो जैसे ही बर्तन उठाओ आवाज आई कट, बाण घलो, मृत संजीवनी में वह नष्ट हो गई। शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, दशरथ तुझे बहुत अहंकार है ना अपने शब्द भेदी बाण पे, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। पहले आदमी श्राप को बहुत डरा तो रे कि को श्राप ने दे देवे, को श्राप ने दे देवे। अब गांव में, मोहल्ला में, रिश्तेदारी में वो सबसे खास कहावत है, ये को शाम को श्राप दे देवे। सबसे खास कहा जे को श्राप देवे। पहले आदमी डरा तो शराब को ढूंढत फिर रहा शराब को, आओ गैया को दूध हाथ जोड़े नहीं पी रहा आदमी, वो शराब। अब कछु नहीं कह रहा, हमने बहुत ही खराब कह दे, हम तो रहन दे, पाबरन तो दिखाए क्योंकि हम कह ही दे, हमारी तो आदत खराब हो गई है। आओ हमारी कथा पानी घाई नहीं बची कि चाय जे को पी लेवे, ठंडो पानी नहीं हमारी बपन बिहारी की कथा कि चाय जे को आओ स्वच्छ ओख लगा के पी ले। बिल्कुल खोल चाय आए रे, बिना घूट घूट के कौन को टक पे कछु को। तो रात में जब नींद खुला तो खबर आओ उसके भारी खराब बोलो तो रे वो मामन मंच से बिल्कुल खोल चाय आए, आधों की नींद चट जा, सुन लगा था नहीं है रात में कि बहुत ही खराब कही थी यार उन्हें। तो हम कछु नहीं कह रहे, तो दी आवाज कल देख भी, अरे अब रेन दे, अब बहुत ही खराब है, वृंदावन बिहारी लाल की जय, छोड़ दे। आखिरी में तो हम कह ही दे, हमें पाँच है ना बा, अब जा कथा पूरी कर दे, हम कह दे मनु हमें खुदा ही नहीं पचे, फिर हमें नींद नहीं आती कि हमने ऐसी काय नहीं काई। सो हम सोचा हमारी नींद खराब काय करें, क्या ही दे, फिर जे की उड़ जाए सोड़ जाए, हम क्या करें, हम तो सो लें सुख से।
शुक्राचार्य ने कहा राजा दशरथ तुमको बहुत अहंकार है अपने शब्द भेदी बाण पे, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, एक दिन यही शब्द भेदी बाण तुम्हारी मृत्यु का कारण बन जाएगा। दशरथ जी आके देवताओं के तो रोन लगे, बोले हम तो अच्छो करवे गए थे, मुंह तो ले आए लौट के। बृहस्पति ने कहा नहीं, परहित बस जिनके मन माही, परहित सरस धर्म नहीं भाई, तुमने देवताओं के कार्य के लिए कार्य किया है, इसका फल भी तुम्हें मिलेगा। तो आज अब देखो फल कामिल है वो भी समझ जाइयो। आज दशरथ ने बाण तो चलाओ तो तुम ही पे, पर उस श्राप के कारण घल गौ छाती में, चुप गौ वो बाण का। शुक्राचार्य को श्राप हतो, वो तूमा में जल लेके गए दशरथ। अंधा अंधी से बोले पानी पी ले, बोले हमारा बेटा कहाँ है? दशरथ जी झूठी बोलत न थे, बोले मैं महाराज दशरथ, मेरे हाथ से तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई। अंधा अंधी बोले कि तो फिर तुम हम पानी पियावे आ गए। जाओ दशरथ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, आज जैसे हम तड़प रहे अपने पुत्र के वियोग में, ऐसे एक दिन तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरो। दशरथ जी नचन लगे कि बन गौरी वरदान हमें। तो बोले काय? बोले चौथो पन आ गो, बाल बच्चे हैं नैया, और एक ने एक दिन हमारे ने तो है ही, तो अब कम से कम हम बिना औलाद के तो न मर हैं, मौत तो निश्चित है, बात तो रोक नहीं सकते, बतवा है। पर इन अंधांधी के श्राप के कारण अब हम मरे हैं, तो जब औलाद हो जाए कि तड़प के मारे, अब भाई मर जाए, मनो बाल बच्चे हो जाए। अंधा अंधी ने बैठे बैठे अपने शरीर में आग प्रकट कर ली। दशरथ ने वो तूमा उठाओ और बोले और श्राप दे दे तुम्हें, हमें जितनी देने हुए, पर प्यासे ने मरो पानी पी ले। आग की लपट हती तेज, दशरथ जी ने 7 परिक्रमा लगा पाई वो चिता की, और इतने में आग भी ठंडी पड़ गई और दशरथ जी गिर पड़े, वो तूमा फूट गया, चिता ठंडी आई। राजा दशरथ राज्य में आए, सभा बुलाई और घोषणा करा दी, आज से इस राज्य से एक परंपरा चलेगी। बोले क्या? बोले जहां भी चिता जलेगी हर व्यक्ति उन अंधे अंधी को पानी पिलाएगा। हो सकता है मेरे हाथ का पानी उन अंधे अंधी ने ना पिया हो, पर दुनिया में कभी तो कोई ऐसा बेटा एक श्रवण कुमार जन्म लेगा जिसके हाथ का पानी वो अंधा अंधी पिएंगे। तो आज भी उन अंधा अंधी को पानी अंधा जा रहा जा परंपरा आए, और हर कथा के पीछे परंपरा है, ऐसी कौन कथा नहीं है। अपने तो जो नियम है उसके सबके पीछे कथा है। रघुवंश की एक जारी थी और एक रीति और रघुकुल की आज चल रही है। कौन सी रीति चल रही है अपने देख रघुकुल की? बावर सुन लिया वे हैं हमारे का 5-6 मिनट। अपने ते विद्वान सब बैठे हैं, एक परंपरा है। कौन सी? शादी में 4 भावरों में बिटिया आगे रहते महाराज, फिर मंडप में बैठे, फिर गांठ जो रहे, फिर 5वीं भावर से लड़का आगे हो जाता। शुरू में गांठ नहीं जुड़ा, शादी में 4 भावरें पर के फिर गांठ जुड़ाते हैं, सुखाए हो। और 4 भावरों में बिटिया आगे हैं और 3 में लड़का। जो कहां से आओ नियम, जो भी रघुवंशी की परंपरा आए। देखो शंखा हो जाए सो मानस पीयूष के दूसरे खंड को उठा कर पढ़ लियो, ठीक है? तो तुम्हारे धरो हो, तुम तो लाइन जो ने लिखी उसका ले तई बता जो कि कहां लिखो, हम बताएंगे जो लिखो। हाँ, हवा में तीर नहीं छोड़ा था कब। हमारी तो जोन बात पे शंखा हो जाए सो आज जो हम बता दें कि जो लिखो। अब वो की ने मानो तो फिर हमारे बाप नहीं मानो मा सकें तुमसे। अरे जो तुम शास्त्र की नहीं मानो तो हम क्या कर लें फिर। राजा रघु का जन्म हुआ, कुंडली बनाई गई। कुंडली में लिखा था कि जिस दिन राजा रघु की 7वीं भावर पर है और राजा रघु मर जाए,
महाराज दिलीप रघु की शादी नहीं कर रहे। क्यों? कुंडली में स्पष्ट लिखा है कि 7वीं भावर पड़ है और राजा रघु मर जाए। एक दिन वशिष्ठ जी ने पूछा, दिलीप शादी क्यों नहीं कर रहे, पुत्र की उम्र हो गई। बोले गुरुजी जाधारी कुंडली ए में लिखो है कि 7वीं भावर पर है, मर जाए। वशिष्ठ जी बोले हमें दे दे तुम्हारा लड़का, हम देखा कैसे मर लो। रघु को लेवा के गए आश्रम, आश्रम में से शादी करी वशिष्ठ जी ने रघु की। मंडप में बैठा रहे, शादी तय हो गई, रानी आ गई, पूरी पूजा पाठ करवाई और जो भावरों को टेमाओ। रघु की पत्नी से बोले तुम आगे हो जा। सब बोले अरे लड़का आगे रहे। बोले तो जितनी हम करे तो करेंगे, तुम्हें को की नहीं सुनने। सो 4 भावरों में करी बिटिया आगे। बोले अब बैठ जाओ। वशिष्ठ जी उठे और वशिष्ठ जी ने अपने सनातन धर्म में पहली बार इतने गांठ जुड़वो चालू भाव। एक पहले ग्रंथि बंधन ने हो तो वशिष्ठ जी ने गांठ जोड़ी। कौन की? रघु की और रघु की पत्नी की। आज भी अपने ते परंपरा है कि गांठ को जोड़त मानदान। सारो गांठ नहीं जोड़ सके कि जोड़ दे। बहनोई भानेज या फूफा माने जो अपन प्रणाम कर सके, जो हमारा मान्य है वही ग्रंथि बंधन करेगा। ये परंपरा कब की है? वशिष्ठ ने पहली बार गांठ जोड़ी। अब 2 ही जनों खड़ो करो। रानी आगे हो लगी। वशिष्ठ जी बोले नहीं रघु तुम आगे हो जाओ। सो 5वीं भावर में कौन को आगे कर दो? रघु को। कौन उन्हें कही 5वीं भावर पर रही? बोले नहीं गिने भी हम 1 2 3। बोले जाओ रघु, जब तुम्हारी 7वीं भावर पर है, जब तुम मर हो तुम्हारी तो 3 ही परी। तब से अपने ते जब परंपरा आज भी चल रही है, उनको प्रमाण ले ले। आज भी शादी में एक पीर और डबला आउट है, आउट है। देखो रघुवारे को डबला कही जाता, वो तो आए देहाती भाषा रघुवारे को डबला। वो के असली नाम है रघुवंश का पात्र। आज भी जो जानमकार आचार्य होते हैं भावरों में, हर भावर पे वे वो डबला उठा के वेदी पे घुमाओ। हर भावर पे एक भावर निकली फिर उन्हें डबला घुमा दो, फिर एक भावर निकली फिर डबला घुमा दो, फिर एक भावर निकली फिर डबला घुमा दो। तब से हमारे यहाँ ये परंपरा चली आ रही है। ऐसी कौन परंपरा नहीं है भैया जी की कथा न हो। अपन ने खोजबे की कोशिश नहीं करी आए, अपन ने जानबे की कोशिश नहीं करी, शास्त्रों में ढूंढबे की कोशिश नहीं करी, अपन ने सत्संग नहीं करो। अब ये तो कम से कम अपन तो पता ही है, पर आगे आवे बारी जनरेशन जा भी भूल जाए। इस हमारा निवेदन है कि अपने बच्चों को अपने बारे में बताओ, अपने संस्कार, अपने नियम, अपने धर्म। अपन को तो ऐसा लग रहा हो कि अच्छे पढ़े लिखे विदेश चले जाते। हाँ, हम जाब तावार जब हर बहुदत्ता के मोड़ी मोड़ा पढ़ लिख के विदेश चले जाए तो भारत में को रहे मुझे समझ में नहीं आ रही यार। और जो जरी ज्यादा आकड़त फिरत हैं कि मेरा लड़का विदेश में रहता है, मारा जे हो वो को फ्लाइट तक न मिले है भाई, मोहल्ला वाले ले जे हैं। हाँ, उनको ध्यान रखियो। ज्यादा न गर्व के बाल बच्चे विदेश में रह रहे, काम है तो वे यहाँ है जो तुम्हारे अगल बगल रह रहा है। आधी रात कम झटका घल गाओ तो जो नो वो तेसे यहाँ है प्लेन मिलियन से, जो नो तुम प्लेन हो जाओ जमीन में, वो आसमान में प्लेन और तुम जमीन में प्लेन, सीताराम हो जाए। अपने बच्चों को ठीक है शिक्षा दो, पर उनके संगे संस्कार भी दो। शिक्षा स्कूल में मिले है, संस्कार तुम्हें घरे देने पर। कौन हुए सो स्कूल नहीं बनो जी में संस्कार दिए जा रहे हो। एक सरस्वती शिशु मंदिर जरूर के लिए, उमें आज भी परंपरा है, भोजन मंत्र होते है, चौपाई पढ़ी जाते हैं। और आज के स्कूलों में तो ऐसी लोग लगी है, बे मोड़ी मोड़ा तुलसी नहीं पेरन दे रहा है, टीका नहीं लगान दे रहा है, चुटज्जा नहीं रखान दे रहा है, और खुद वे लटका है गिरमा से घरे में। हाँ, हमारे बाल बच्चे कंठी नहीं पैर जा सकत।
हमारे बाल बच्चों को कंठी फेरने को अधिकार नहीं है स्कूल में। जब हमारे बच्चे तुम्हारे स्कूल में कंठी ताबीज पहन के नहीं जा सकते तो तुम भी वे लाकट लटका के नहीं आ सका। जो हम और भी अपन फैसला करने को अधिकार है अपन को। तुम्हारी संस्कार हमारी मर्यादाओं को मिटाना चाहते हो। शिक्षा तुम्हें देने हैं, स्कूल दे है, संस्कार माँ बाप को देना है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि संस्कार दो। आज की चर्चा यहीं विराम है। अब भगवान की आरती, कल फिर ऐसी कोई परंपराएं, और कल रुद्राक्ष महत्व, भस्म महत्व, प्रसाद महत्व, शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इस पे बिल्कुल शास्त्र मत चर्चा होगी। क्योंकि आजकल कई आदमी कह रहे हैं कि चरणामृत पी ले, कई कहते हैं पियो चज्जे। तो पुराण का कह रहा हूं पंत बा मानवी दुनिया सपन हो खा लेने। तो कल और शिव जी को कौन कौन सी वस्तु से अभिषेक करना चाहिए, कैसे, ये सारी और भी कई परंपराओं पे कल चर्चा होगी। अब आज की चर्चा विराम। समस्त राजपूत परिवार और जितने भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ जन, राजपूत परिवार के प्रेमी जन, नातेदार, रिश्तेदार, एक एक नाम बोलना तो हमें संभव होगा नहीं, कोई रह जाएगा तो दिक्कत बन जाएगी।